के जो कार्यक्रम किए जाते रहे हैं वो अच्छा, कोई पास हो जाता था तो लड्डू बंटवा दिया जाता था या कोई और भी, लेकिन खाने खिलाने तक ही होता था। लेकिन हमको लगता है कि पहली बार भोए ग्राम सभा में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है कि बच्चे जो पास हुए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको और आगे बढ़ने के लिए और बेहतर करने के लिए, और खास साथ साथ जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको भी उत्साह बढ़ाने के लिए कि आगे उनको भी सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, इसलिए कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि मैं इसको बता चुका आपको कि भोए युवा जागरण मंच व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से ये पहल की गई और इसके शिल्पकार, सबसे प्रमुख शिल्पकार काका राम सत्ता निषाद, जो अभी इस समय कहाँ रहते हैं, किस बात, ओमान में है, ओमान में है, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के बच्चों के प्रति चिंता, उनकी बच्चों की बेहतरी के प्रति चिंता, बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए उनका, या उनके आप कह सकते हैं कि उनकी सोच, उनका प्रयास को हम लोग सल्यूट करते हैं। और एक बार हम लोग जो है उनके लिए ताली बजाएंगे जो ओमान में है, लेकिन वो हम लोगों को जो है इतनी अच्छी दिशा देकर दे रहे हैं और हम लोग उस दिशा पे, हमको भी उन्होंने बताया कि हमारे भोए ग्राम सभा में ये कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं हम लोग और आपको लोग बुलाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी बात होगी, अगर हमको ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिले तो बहुत बड़ी बात होगी कि बच्चों को हमको सम्मानित करने का मौका मिले। चूंकि हम ये जानते हैं कि आपकी गरीबी, जैसे आप लोग समझते हैं कि आपकी गरीबी भाग्य या भगवान की वजह से है, तो गरीबी भाग्य भगवान की वजह से नहीं है। गरीबी आपकी इसलिए है कि आप शिक्षित नहीं है, पढ़ाई नहीं है आपकी, शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने शिक्षा को महत्व को जान लिया उनकी गरीबी खत्म हो गई। हमारी मां ने शिक्षा के महत्व को जान लिया, हमारी गरीबी खत्म हो गई। आप भी शिक्षा के महत्व को जान लेंगे जिस दिन, उसके बाद अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे, पढ़ाई के प्रति प्रेरित करेंगे, पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। और अभी तक क्या हाल है कि हमने जितना महसूस किया है कि हमारे लोग सिर्फ कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, लेकिन बच्चा पढ़ने में अच्छा कैसे होगा इसके लिए कोई काम नहीं करते आप लोग। बच्चे प्राइमरी पढ़ते हैं हमारे ज्यादातर, और बच्चे प्राइमरी पढ़ते हैं, सुबह आप बच्चे जब जाते हैं, आप लौटने के बाद ज्यादा हमको लगता है गार्जियन पूछते हैं माँ बाप कि खाने क्या मिला था, खाना मिला स्कूल में नहीं मिला। कभी आप ये नहीं पूछते हैं अपने बच्चे से कि मास्टर ने क्या पढ़ाया स्कूल में। जिस दिन आप लोग ये पूछना शुरू कर दें कि बच्चे ने क्या पढ़ाया, और बच्चा अगर बता दे कि आज टीचर ने हमको नहीं पढ़ाया, उस दिन आप उठिए घर से अपने, और स्कूल बगल में है, आप चले जाइए टीचर से पूछिए कि आपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया, आप स्कूल में लेट क्यों आए। आप ये काम जिस दिन शुरू कर दोगे या आप लोग शुरू कर देंगे, उस दिन गांव की जो प्राइमरी स्कूल है उसका शिक्षा का माहौल वहां बन जाएगा। लेकिन आप लोग, अच्छा, चूंकि आप इसलिए नहीं करते हैं कि आपको शिक्षा का महत्व पता नहीं है, और जब तक शिक्षा का महत्व आपको पता चलता है तब तक बच्चे काफी एज हो गई रहती है, उनमें अब सुधार होना संभव नहीं होता है। और ये चीज आप लोग जानते हैं, ना जानते हो जान ले, हम लोग तो कक्षा 9 में अभी हमारे यहाँ एडमिशन हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। 9th में हम 15 दिन कक्का की ABCD पढ़वाते हैं। अभी हमारे 9th में जो बच्चे हैं, 9th में कक्का की ABCD नहीं पढ़वाया जाता, लेकिन मुझे पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो पिछड़ों के बच्चे हैं, इनको कक्का की ABCD नहीं पता है। अगर हम इनको गुणनखंड ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे ये पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम लोग कक्का की ABCD पढ़ाते हैं, और यही कक्का की ABCD गिनती पहाड़ा कक्षा 1-2 में अगर इनको आ जाए, इनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इन बच्चों में इतना ताकत है, इतनी क्षमता है। हमें बात हर जगह कहते हैं कि हमारे बच्चों में क्षमता कैसे ज्यादा है, उसका हम तर्क दे दें। जब हम ऐतिहासिक दृष्टि देखते हैं तो इनके पुरखे इस देश को सभ्यता दिए थे। जो जय भीम, जय भीम। आज इस पावन अवसर पर मैं हमारे समाज सेवी और शिक्षक अग्रज बड़े भाई श्री श्यामलाल निषाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि
वो हम लोगों के बीच आए और हमारे अभिभावकों को जागरूक किया शिक्षा के प्रति। जो गुरुजी कह रहे हैं सब लोग सुनना। मैं करीब करीब सब लोगों को रोज देखता हूँ, सब लोगों को मैं रोज देखता हूँ ना, सबके घर जाता हूँ, बात करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग खाली बच्चों को हमारे पास भेज दीजिए, आप खाली भेज दीजिए, वही गुरुजी कह रहे हैं कि जागरूक हो जाइए ना। माताओं बहनों, हम फिर कह रहे हैं कि सिर्फ आप बच्चों को हमारे हवाले कर दीजिए 6 घंटे, बस हम उनको बेहतर देंगे। और जो बच्चा रोज आएगा उसका निखार अलग होगा। जो अच्छा, आपसे बच्चे ये कहते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, क्या करें गुरुजी, क्या बात है? नहीं, वही गुरुजी कह रहे हैं कि इन सबसे ऊपर उठो और 6 घंटे विद्यालय कम से कम बच्चों को जरूर भेजो। विद्यालय में बैठा हूं, मैं रोज आप लोगों के बीच जाता हूं, मैं विद्यालय में बैठा हूं, जैसा तुम लोग कहोगे भाई वैसे ही चला दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें बच्चा रोज मिले। मैं सबसे कह रहा हूं, यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज सेवी और शिक्षक बड़े भाई श्यामलाल निषाद जी हो, या हमारे प्रधान जी हो, अध्यक्ष जी हो, लाल बहादुर जी हो, शीतला प्रसाद जी हो, चंदन जी हो, हमारे गांव के सभी छोटे भाई बड़े बहन सब लोग हो, सबको मैं जागरूक कर रहा हूं। फिर एक बार वही बात कह रहा हूं जो आप लोगों से मिलकर कहता हूं कि हमको सिर्फ 6 घंटे के लिए बच्चा भेजो बस। और छोटे बच्चे हैं, 4 दिन भेजा, 2 दिन नहीं भेजा तो इनकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है कि याद रहे। हमको बच्चा कंटिन्यू चाहिए, हम लोग पढ़ा सकें, समाज को आगे ले जा सकें। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एक बैग चमत्कार से नहीं होता ना। धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़े। सामाजिक बहुत सी बुराइयां हैं। गुरुजी ने जैसा कहा कि कोई भूत प्रेत, कोई इन सब चीजों में, कोई नशाखोरी में, इन सब से हमारे बच्चों को दूर रखना है। और गुरुजी ने एक चीज ये भी कही कि माताएं यहाँ बहुत मजबूत हैं। वाकई ये मजबूत हैं, हम तो यहाँ देख रहे हैं 24 घंटे, वाकई ये मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हीं के दम पे गृहस्थी और गांव चल रहा, बाकी पुरुष तो रहता नहीं है सर। हम देख रहे हैं लोगों को। और समाज में आपको क्या बताएं, जैसे इक्का दुक्का आपके समाज के लोग हमको मिलते हैं सेवा में। जैसे अपने जिले में पूरे अगर उच्च शिक्षा में देखा जाए, श्यामलाल गुरुजी हैं, एक महिला है अपने ब्लॉक में सुनीता निषाद केवल, कादीपुर में 2-4 महिला पुरुष होंगे, इससे ज्यादा सेवा में नहीं। लेकिन अब हमको बढ़ चढ़कर मेहनत करके वो जगह लेने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं फिर निवेदन करूंगा, आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि आप सबने समय निकाला। ऐसी गोष्ठी बीच बीच में होती रहे, लोगों को जागरूक किया जाता रहे। मैं आपके घर बुलाने जाता हूं तो आपको देखने और बुलाने नहीं जाता हूं, आपसे बात करने इतना वक्त नहीं रहता। इसलिए जाता हूं कि हम आपसे 2 टूक बात कह सके कि आप बच्चों को भेजें। भोए युवा जागरण मंच व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये काम हुआ है और महान काम हुआ है। इन बच्चों को सम्मानित किया गया है जो हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छे अंकों से पास किए हैं। इनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ जो हमारे बच्चे बैठे थे, मोबाइल दिखाई करिए भाई, दिखाइए इनको। इन बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, आप भी अगर पढ़ाई बढ़िया से करोगे आप लोगों को भी ऐसे सम्मानित किया जाएगा। और इस तरीके से आप सब लोग यहाँ ये कार्यक्रम बहुत, अभी और भी लोगों को सम्मानित किया जाना है, बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाना है। और ये बच्चे, जितने बच्चे आज यहाँ सम्मानित हुए हैं, सबको बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ साथ ये भी आग्रह है कि आप भोए ग्राम सभा का नाम पूरे विश्व पटल पर लाने का काम करें। आप लोग IAS PCS बने, बड़े अधिकारी बने, हम लोगों लायक जो सहयोग हो उसको बताइएगा, हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब सम्मानित होने वाले बच्चे, इनके लिए ताली बजाइए भाई जो सम्मानित हुए हैं। वेरी गुड। लाइन हमने तुरंत एप्लीकेशन लिखा कि जिस विद्यालय में हमारे समाज का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा और हमारे समाज के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, उस विद्यालय में पढ़ाऊंगा नहीं। प्रिंसिपल साहब अवाक हो गए, कहे आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि एक ही तो बच्चा आया जो मैथ पढ़ना चाहता है, आप उसको पढ़ाना नहीं कर रहे, टाइम ओवर हो गया, सीट फुल हो गई,
तो ऐसे स्कूल हम नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर उसको बुलाए, कहे भाई इतनी बड़ी जिद है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, एडमिशन लीजिए भाई। रजिस्टर में फिर कॉलम खींचा गया, मतलब जितना कॉलम होता है रजिस्टर में उसके अलावा एक कॉलम और पारा गया, इसके लिए कि ये कॉलम पार कर किया जाए। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कहानी, आपको पढ़ने पढ़ाने में कहीं कोई असुविधा हो रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, किसी विद्यालय में कहीं कोई समस्या आ रही है, श्यामलाल निषाद हमेशा पढ़ने पढ़ाने के मामले में जितना भी करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे जितना सोर्स लगाना पड़ेगा, अगर पैसे कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, हम लोग चंदा लगा करके हर तरह से, हर स्तर से जो भी आप पढ़ाई पढ़ना चाहते हो वो तो उसमें जो है आप नेट में जाकर के सर्च कर लीजिए, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र में पैसा नहीं आड़े आने पाएगा। और सोर्स सिफारिश अगर कोई किसी को लगता है और लोग सोर्स सिफारिश है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी सोर्स सिफारिश भी किसी से कम नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां सोर्स सिफारिश लगाई जाएगी, जहां जो भी जरूरत होगी वो किया जाएगा। लेकिन आप पढ़ने के लिए जो है रुचि पैदा करिए और मेहनत करिए, मेहनत करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। आपका भोए का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो क्या नाम है व्हाट्सएप ग्रुप का? भोए युवा जागरण मंच। अगर वो आपको सम्मानित कर रहा है हाँ, तो निश्चित रूप से आगे जो है आपकी हर तरह से मदद करेगा। और जहां जरूरत पड़ेगी, जहां जिस स्तर की जरूरत पड़ेगी वहां हम उसको जो है हमारे लायक भी जो होगा, जहां मदद की जरूरत होगी हम मदद करेंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी तक का क्या था कि हमारे बाप दादा पुत्री अंजलि निषाद, पुत्री श्री नेमचंद निषाद, आ जाओ बिटिया। जगह करो थोड़ा और पीछे हटाओ थोड़े। इस सत्र में हाई स्कूल में 74% परसेंटेज के साथ हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुई है। इसलिए बिटिया को आदरणीय महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के गुरुजी श्यामलाल निषाद जी के हाथों से लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक दिया जा रहा है। और आइए हम चाहेंगे अपने ग्राम प्रधान जी भी आ जाए साथ में, योगेश कुमार जी, ये बच्ची को माला भी दिया जाए। ये बुक इंग्लिश ग्रामर बुक है लूसेंट की। सम्मानित किया जाएगा। तो इसके लिए हम भोए युवा जागरण मंच जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो लोग उसको चला रहे हैं, जिन लोगों ने पहल किया, जिन लोगों ने इस तरह से अद्वितीय काम, मतलब इसके पहले अभी नहीं हुआ था, अभूतपूर्व काम की शुरुआत किया, उन सभी व्हाट्सएप संचालकों को, व्हाट्सएप में जो लोग शामिल हैं, जो व्हाट्सएप चलाने में या उसको बेहतर करने में सहयोग कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, उनके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो जिनको हम लोग काका के नाम से जानते हैं, काका राम सतन निषाद जी, जिनकी आत्मा हमेशा शिक्षा के लिए तड़पती है, जिनकी आत्मा, जिनकी सोच हमेशा समाज के हित उन्नति के लिए तड़पते हैं। वो कहीं भी रहते हैं, यहां से हमको लगता है कि 2000 किलोमीटर दूर है वो, लेकिन फिर भी अपनी ग्राम सभा के बच्चों के लिए, समाज के बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज की उन्नति के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और काम करते रहते हैं। उनकी एक खासियत है कि बहुत सारे लोग सिर्फ सलाह देते हैं, दूर रहते हैं तो, लेकिन वो सलाह ही नहीं देते, उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और जहां तक हमारी जहां तक समझ है, इस कार्यक्रम के लिए भी अगर सबसे महत्वपूर्ण शिल्पी कोई है, सबसे महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है, तो काका राम सतन निषाद जी, जिनके द्वारा, जिनकी ये सोच, ये कार्यक्रम तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है आपको, बहुत छोटी बात लग रही है, बहुत छोटा कार्यक्रम लग रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम हो किस लिए रहा है आप सोचिए। यहां बांटा क्या जा रहा है, यहां पुरस्कार किस चीज का दिया जा रहा है और किनको दिया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आप सब लोग जो यहां उपस्थित हैं,
सबको बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।